करते हैं जय बाबा जी की। जय करोलीश्वर। कहाँ से हैं और क्या नाम है? मेरा नाम रश्मि है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। रश्मि जी, जीवन में क्या चल रहा था करोली सरकार आने से पहले? आ, सब चीज़ था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं था। जो शांति यहाँ आने से मिली, या जो इस ज़िंदगी में मतलब जो शांति होना चाहिए एक जीवन में, वो यहाँ आने से मिली और बहुत शांति मिली। मतलब सब लगता है कि ये जीवन जीवन है, बहुत शांति है। जीवन में शांति के लिए शांति की तलाश थी। हाँ, और थोड़ा उधेड़ बुन था, उलझने थी, दिमाग मतलब उलझा हुआ रहता था। वही मैं बोल रही हूँ ना कि सब चीज़ था ज़िंदगी में, सब चीज़ है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ तो मिस है। क्या था, आप बताएं। ऐसा था कि हमारी शादी हो चुकी थी, 6 साल हो चुके थे शादी के, बच्चे हो नहीं रहे थे। हम हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था। उसके बाद हम लोग, मैं वीडियो देख रहा था, हमने हमारा शिवलिंग है वहाँ, उनमें रुद्राभिषेक कराया, तो हमको ये वीडियो मिला। ये वीडियो अलग देखती थी, मैं अलग देखता था, दोनों एक दूसरे को, वो अलग देखते थे, मैं अलग देखती थी, ये भी दोनों नहीं कभी पता एक था दूसरे को नहीं बताया कि हम वीडियो देख रहे वीडियो हैं। देखते हैं। उसके बाद दोनों लोग दरबार के वीडियो देख रहे थे। हाँ, हाँ, अलग देखते थे और वो छुप छुप के देखते थे, क्योंकि डर भी क्योंकि लगता था थोड़ा सा, पहले नहीं हाँ, जानते थे तो दरबार के बारे ये में तो। क्योंकि भूत प्रेत पूर्वज ऐसा था, तो थोड़ा सा मन में एक भय रहता था, शंका था कि जाएं कि नहीं जाएं। ये अलग वीडियो देखती थी, मैं अलग वीडियो देखता था। वीडियो देख रहे थे, रुद्राभिषेक कराए। मेरा एक फ्रेंड है, वो फिर आया यहाँ, तो उसके साथ मैं आ गया, फिर दोनों बताया। फिर यहाँ आने के बाद लाइफ जैसे बदल गई। हमारा मेन था कि हमारा बच्चा नहीं था, 6 साल हो गया था शादी का, तो हमने प्रार्थना किया। जैसे ही 9वां हवन हुआ, इन्होंने कंसीव किया। और अभी जब बच्चा नहीं हो रहा था तो डॉक्टर को दिखाए होंगे, बहुत से रिपोर्ट्स कराए होंगे, डॉक्टर ने क्या बताया? मैं पूरा डॉक्टरी इलाज करवाई, हर चीज़ मतलब कुछ बचा ही नहीं। मन्नत इलाज और जितने भी डॉक्टरी होते हैं, सर्जरी, छोटी माइनर सर्जरी सब करवाए मैंने, डॉक्टरों लेकिन ने क्या बोला था, बच्चा होगा या नहीं होगा? होगा, लेकिन मतलब कंसीव ही नहीं कंसीव होता नहीं था, होता मतलब था। अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी था। मतलब मेरा कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे कि क्यों नहीं हो रहा क्यों नहीं हो है। रहा है। ऐसे कुछ केस आते हैं ना जिसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, तो मेरा वही केस था कि सब चीज़ नॉर्मल होने के बावजूद क्यों नहीं होता, क्या हो मेडिकल गया। साइंस में जवाब नहीं था। जवाब नहीं हाँ, था। कि क्यों दरबार नहीं में हो जवाब क्या था? दरबार में यही, गुरुजी से मिले 9वां हवन करने के बाद, बोले जाओ बेटा, अगले साल आपका बच्चा हो जाएगा। आशीर्वाद मिला गुरुजी से, और वही हुआ जी। नवा हवन कब हुआ था? 9वां हवन हुआ था हमारा भैया रहा? जनवरी, जनवरी में, जनवरी 2020। 2000 हाँ, 19 में आए थे, जनवरी 2020। हाँ, में 9वां हवन हुआ था। प्रेगनेंसी कब हुई? जनवरी फरवरी में, फरवरी में। फरवरी में हो गया। क्योंकि 8वीं तक भी मैं मतलब ऐसे था कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ऐसे चल ही रहा था वो बात। तो मतलब सब हवन हो गए, तो हमको विश्वास था कि हवन होते जा रहे हैं तो अब काम बनना चाहिए, बनना चाहिए, मतलब क्या चीज़ हो रहे हैं। तो एक चीज़ गुरु जी की बात याद आती है कि आप मतलब गुरु जी का जो भी वो शिक्षा देते हैं ना, उसमें सब में इतना बड़ी बड़ी बातें रहती है कि अगर मतलब छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें ज्ञान रहता है उसमें। तो गुरु जी बोले कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, किसी के ज़मीन के बारे में सोच रहे हो, वहाँ से आ रही है। तो 8वें होने के बावजूद भी ना ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है। तो एक चीज़ गलती पकड़ में आई कि हम लोग बहुत सारे लोगों के बारे में सोचे थे, इसका अच्छा हो जाए, उसका अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए। तो वहाँ से क्या हो रहा था, अपना छोड़ के सबके बारे में सोच रहे थे ना, सबकी गंदगी आ रही थी, खींची चिल्ली आ रही थी, और मेरे काम गड़बड़ हो रहे थे इतने सब होने के बावजूद। तो थोड़ा सा हम लोग अपने आप को रिजर्व, हाँ, थोड़ा सा स्वार्थी हो गए और सिर्फ अपने बारे में सोचा। प्रेयर करना बंद कर दिया दूसरों के लिए कि ये भी ठीक हो जाए, वो मतलब फैमिली वाले ये भी चले जाते दरबार, बात सुन लेते। फिर हमने गुरुजी की बातें सुनी, तो फिर हम सब छोड़ के सिर्फ अपने बारे में, अपने बच्चे के लिए, और हस्बैंड वाइफ हम दो ही हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए ही प्रेयर किए, तो फिर काम बनना स्टार्ट हो गया। यानी कि ये थे कि जो नेगेटिविटी जो दूसरों की थी ना, वो भी हमारे अंदर आ रही थी, क्योंकि ऐसा सबके हमें महसूस इस हो रहा था। सबके बारे में सोची थी। मतलब हम और कुछ विचार किए कि हम किसके बारे में ज़्यादा सोचूं, कहाँ से मुझे लालच आ रहा है, या किसी चीज़ के बारे में मैं कहाँ सोच रही हूँ कि ये मेरा हो जाए। तो ये सबसे क्या हो रही थी, उन जगहों से नेगेटिव एनर्जी आ रही थी मेरे में, इसीलिए काम नहीं बन रहे थे। जैसे मैंने सब कुछ छोड़ा जो मेरे मतलब मेरे को नहीं सोचना चाहिए था, अपने परिवार के बारे में, हम लोगों के बारे में ऐसे सोचना चालू किया, थोड़ा रिजर्व हुए, और 9वां हवन किया और कंसीव कर ली। मतलब पॉजिटिविटी बढ़ी मेरी। जब जब कंसीव हो गया, बच्चे की खुशियाँ जीवन में आ गई, उस समय अनुभव क्या था? दरबार को सूचना दी थी?
जी हाँ, दरबार को सूचना दी थी हमने। माध्यम बहुत कुछ, जब जब हमको ज़रूरत पड़ी गुरुजी कहीं ना कहीं, बाबा जी किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे साथ रहे। जैसे ही कंसीव हुआ मैं आया, मैं एक्चुअली में अब उसको, उस खुशी को मैं नहीं बता सकता। मैं दरबार में था 17 मार्च, 17 मार्च को ये सोनोग्राफी था। इसका सोनोग्राफी, फर्स्ट सोनोग्राफी था। उस दिन पता चला कि ये प्रेग्नेंट है। मतलब दरबार में ही था मैं, और वो खुशखबरी मेरे को मिली कि प्रेग्नेंट है। तो गुरुजी के पास मैं ऊपर था, तो गुरुजी को बताया मैंने कि गुरुजी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, हमारे बच्चे होने वाले हैं करके आशीर्वाद लेके यहाँ से फिर मैं गया मार्च में। 17 मार्च का दिन है, वो मुझे याद है आज भी जी। प्रेगनेंसी होने के बाद फिर क्या, आगे क्या? फिर आगे गलती हमारी थी कि हमने प्रेगनेंसी होने के बाद, गलती भी नहीं कह सकते, हमारे घर में कोई नहीं है, ये और मैं, सिर्फ हम दो हैं। तो हुआ क्या, अब इसका देखभाल करने के लिए मेरे को, अभी प्रेग्नेंट है तो थोड़ा सा मैं ये हो गया, तो हम आ नहीं पाए। हमारी प्रक्रिया अधूरी रह गई थी, ब्लैक मैजिक नहीं कटा था, स्मृति चिकित्सा नहीं हुई थी। और ये नहीं होने के कारण, हो हमें यही लगता है कि यही नहीं होने के कारण थोड़ी सी परेशानी आई, जो बाबा ने उस समस्या को भी हल कर दिया। क्या परेशानी आई? प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में इन मेरे ट्विंस बेबी थे, नीचे वाले बेबी का बच्चादानी फट गया। पूरा फट गया। पूरा फट गया, पानी पूरा निकल गया एक बेबी का। एक बेबी पूरा सेफ था और एक बेबी पूरा मतलब बहुत मुश्किल था उसका बचना। मेडिकल साइंस के हिसाब हार्ट से बीट बस बची हुई थी, सिर्फ हार्ट बीट था और वो ब्लड क्लॉट में बदल गया था। पानी पूरा निकल चुका था 3rd मंथ में। 11 दिन में एडमिट थी और डॉक्टरों ने क्या बोल दिया था? नहीं नहीं, 7 दिन में ये खुद मतलब चल रही थी उसकी सांसें, 7 दिन में खुद स्विच मतलब ख़त्म हो जाएगा। और ये मतलब ऐसा होता ही है, 7 दिन, महीने भर में अगर 7 नहीं हुआ तो महीने भर में खुद सूख के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये खतरा बताए थे कि अगर वो सूखा नहीं या मतलब वो पॉइजन हो गया तो मेरे जो हेल्दी बेबी ऊपर में उसको भी लेके साथ में मतलब जनरली अगर इस समय ऐसी चीज़ें होती तो अबॉर्ट कराना पड़ता, और अबॉर्ट में तो फिर दोनों ही बच्चे। डॉक्टर ने अबॉर्ट के लिए भी बोला था, और उन्होंने बोला था एक एक हफ्ते में हार्ट बीट अपने आप रुक जाएगी, कुछ है नहीं, सिर्फ हार्ट चल रही है। तो हमने बोला, फिर उन्होंने बोला कि हम स्विच कर, मतलब एक हफ्ते बाद फिर गए तो नई हार्ट बीट चल ही रही थी। तो उन्होंने बोला कि हम एक इंजेक्शन डाल के उसकी हार्ट बीट रोक देते हैं। तो हमारा दिल गवाही नहीं दिया, वो कुछ भी हो, हमारा बच्चा था, हार्ट चल रहा था। मतलब एक बच्चे को उन्होंने खुद बोला था कि हार्ट बीट खत्म कर खत्म देंगे। कर देते हैं क्योंकि करके वो डॉक्टर ने। कोई उसका कोई प्रोग्रेस नहीं होने वाला, वो कभी कुछ नहीं, वो ब्लड क्लॉट मेडिकल क्या बनेगा बच्चा, तो इस मेडिकल टाइप का साइंस के था। हिसाब से वो बच्चा कभी ग्रो ही नहीं कर सकता, क्योंकि हार्ट बीट थी 4 सेंटीमीटर, ब्लड क्लॉट था और कुछ भी नहीं था, ना पानी था ना कुछ था। और उसके बाद फिर हम रोते बिलखते बाबा से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम छोड़ के दरबार आ नहीं सकते थे, हॉस्पिटल में थे, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। एक एबॉर्शन वाला, एबॉर्शन का डेट भी फिक्स हो गया कि ऐसा मतलब स्विच करना है एक बच्चे को। लेकिन बोले थे अगर स्विच करते करते ऊपर मतलब ऊपर कहीं पिन हो गया या कुछ टच हो गया तो ऊपर की बेबी को भी प्रॉब्लम होगा, इसके लिए आप तैयार रहिए करके। लेकिन सडन क्या हुआ, बाबा जी डॉक्टर ही बदल दिए, ऐसा हुआ। ये कैसे हुआ? ये हुआ बोले ऐसा डॉक्टर कि को कोरोना हो गया, एक हमने नई गुरुजी से डॉक्टर आई। प्रार्थना करके गए कि गुरुजी हमें, घर में बाबा का फोटो है, उसमें प्रार्थना करके कि हमें आज जो डॉक्टर बोलेगा वो हम आपकी वाणी समझेंगे, ये मेरा संकल्प था। मतलब एक ये मेंटली रूप से तैयार हो चुके थे कि आप भी अबॉर्ट करा देंगे करा उसको, नहीं, हाँ, क्योंकि वो ये पॉइजन शरीर में फैल ही जाता फैलेगा। तो हमने, मैं घर में प्रार्थना करके हम दोनों ने निकला कि बाबा जी आज डॉक्टर जो बोलेगा वो आपकी वाणी समझेंगे और उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास तो आ नहीं सकते। तो गए हम, जिस डॉक्टर जो हमें देख रहा था, जो अबॉर्ट करने वाला था, उसको कोरोना हो गया। वो दूसरे डॉक्टर के पास रिफ़र किया। दूसरे डॉक्टर के पास गए तो वो बोलती है कि जब तक ब्लीडिंग नहीं रुकेगी मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि इसका पहले से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो उस चुका समय भी कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो हो रही ही थी रही थी, कंटिन्यू जिस समय आप हॉस्पिटल गए? ब्लीडिंग का केस ब्लीडिंग पूरा 7th मंथ से चला है। मतलब ब्लीडिंग तो हो ही रही थी, मतलब 7 मंथ तक ब्लीडिंग हुई है। तो वो करके गए, डॉक्टर चेंज हुआ, वो 3 दिन इसका ब्लड रोकने के लिए मेडिसिन चलाई। उसके बाद हमारे पास एक हफ्ते का समय मिल गया हमको। तो एक हफ्ते का समय मिल गया, दरबार आने की सोच रहे थे, आ नहीं पा रहे थे, रोज़ प्रार्थना कर रहे थे कि गुरुजी कुछ रास्ता दिखाओ, बाबा जी कुछ रास्ता दिखाओ। अचानक यूट्यूब में खबर आई कि गुरुजी ऑनलाइन चिकित्सा स्टार्ट कर रहे हैं।
हमारा तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने फ़ोन मैसेज कर रहा था व्हाट्सएप में, क्योंकि उसमें पहले मैसेज करना होता था, तो गुरुजी इसमें वीडियो कॉलिंग पे पेशेंट्स देखने लगे थे। वो भी Zoom ऐप हमारे में, लिए ही वीडियो Zoom ऐप कॉलिंग में। हुआ, क्योंकि बाबा जी वो मतलब वो सुविधा दे दिया हमको। हम सोच रहे थे कि काश कुछ ऐसा होता चमत्कार कि हम बाबा से बात कर पाते मतलब इस सिचुएशन में, लॉकडाउन के सिचुएशन में। तो फिर वो इमरजेंसी कॉल वाला चालू कर दिए। उसमें भी बाबा जी का ऐसा है कि मैं व्हाट्सअप कर रहा था, लेकिन वो बुकिंग हो नहीं पा रही थी, कॉल बिजी बिजी आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो एक है मिश्रा जी हमारे, उनसे एक चंद्रकांत भैया हैं न्यूजीलैंड में, यही दरबार में ही इनसे परिचय हुआ था। तो उनको कॉल किया, तो उन्होंने भैया हैं हमारे गोपाल भैया, उनका नंबर दिया। गोपाल भैया से मैंने बात की, तो गोपाल भैया ने जितेश का नंबर दिया, तो जितेश भैया ने फिर मेरी बुकिंग कराई। मतलब ये पूरा एक प्रोसेस, हाँ हाँ, मतलब मेरा कहीं ना कहीं से कनेक्शन, हाँ, हो रहा था। मैं प्रार्थना कर रहा था, रोज़ रो रहा था, गड़गड़ा रहा था, तो ऐसे कनेक्शन हुआ, मेरी बुकिंग हुई। हम लोग हॉस्पिटल के बाहर थे, उस दिन गए थे हम लोग लाइव आ गया। एक हफ्ते, और हमारा नंबर आ गया। हम कार में बैठे हुए थे, बाबा लाइव आए। फिर बाबा ने बोला, नीचे वाले हिस्से में पूरा दर्द था, मेरे को बहुत दर्द बहुत था, पेन में बहुत थी। पेन, और पूरा ब्लीडिंग था नीचे वाला पूरा। मतलब एबॉर्शन कराने के लिए हॉस्पिटल के हाँ, बाहर एडमिट कार कैसे। में बैठे हैं, उसी हाँ, समय वीडियो कॉलिंग हुई। हाँ, और एडमिट होने का था उस दिन मेरे को, और खूब इतना तेज दर्द में थी, और मैं बस अंदर एडमिट होने जा रही थी। बाबा जी से बात की, अंदर एडमिट हुई, वो दर्द ही गायब हो गया जिसके लिए एडमिट हुई थी। और उसके बाद फिर गुरुजी ने बोला कि डॉक्टर चेंज करो और वहाँ से जाओ, डॉक्टर चेंज करो, वहाँ से जाओ, कुछ नहीं होगा, दरबार का बच्चा है, कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग वहाँ से जाओ। उसके बाद फिर हमने चुपचाप, कुछ नहीं तब सोचा, हॉस्पिटल के बाहर जो बैठे थे गाड़ी मूव कर दी और गुरुजी ने बोला कि घर जाइए। घर, हाँ, स्टार्ट किए, घर आए, डॉक्टर से भी नहीं मिले। घर आके हमने बस बोला बाबा जी के ऊपर छोड़ दो। वो सब डॉक्टर इंतजार कर रहे थे कि ये ये 7 दिन में खत्म हो जाएगा, एकदम हो जाएगा अपने आप। डॉक्टरों का मानना यही और तो था। हाँ, डॉक्टर हाँ, कंफर्म थे कि महीने 7 और से 15 दिन में ये हो अपने ही आप, जाएगा खत्म। अपने आप। लेकिन मेरे को पता था, क्योंकि ये बंधन इतना दिव्य है ना, ये मतलब जीव निकलने ही नहीं दिया। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं, तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। भक्ति 24 धर्म का नया स्वरूप।